श्री कृष्ण के पुत्र सांब और दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा की प्रेम कहानी। दुर्योधन था इस प्यार के खिलाफ। महाभारत में श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। इस वजह से दुर्योधन श्री कृष्ण को पसंद नहीं करता था। वह श्री कृष्ण को शत्रु मानता था। दुर्योधन की पुत्री का नाम लक्ष्मणा और श्री कृष्ण के पुत्र का नाम सांब था। लक्ष्मणा और सांब एक दूसरे से प्रेम करते थे। श्री कृष्ण और दुर्योधन एक दूसरे के शत्रु थे, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण ने अपने पुत्र का विवाह दुर्योधन की बेटी से करवा दिया। श्री कृष्ण दुर्योधन को धर्म और शांति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा मानते थे। इसके बाद भी श्री कृष्ण के पुत्र का विवाह दुर्योधन की पुत्री से करवाया, ताकि दोनों बच्चों को उनका प्रेम मिले और वे सुखी जीवन जी सकें। दुर्योधन इस रिश्ते के खिलाफ था, इसलिए उसने लक्ष्मणा का स्वयंवर आयोजित किया, लेकिन उसमें यादवों को आमंत्रित नहीं किया। जब सांब को ये बात मालूम हुई तो वह भरी सभा से लक्ष्मणा का अपहरण करके ले गया। दुर्योधन ने सेना के साथ उसका पीछा किया और सांब को बंदी बना लिया। तब बलराम वहाँ पहुँचे। बलराम ने सांब और लक्ष्मणा के विवाह के लिए दुर्योधन को मनाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। उस समय श्री कृष्ण भी वहाँ पहुँच गए। उन्होंने दुर्योधन और अन्य कौरवों को समझाया कि हमारी आपसी मतभिन्नता अलग है और बच्चों का प्रेम अलग। श्री कृष्ण ने कहा कि अगर ये दोनों साथ रहना चाहते हैं तो हमें आपसी दुश्मनी को भुलाकर इनके प्रेम को स्वीकार करना चाहिए, इनका सम्मान करना चाहिए। हमारी दुश्मनी का इनके प्रेम पर बुरा असर नहीं पड़ना चाहिए। श्री कृष्ण की बातें मानकर दुर्योधन लक्ष्मणा और सांब का विवाह करने के लिए तैयार हो गया। कुछ पौराणिक मान्यताओं में भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियों का जिक्र मिलता है, जिनमें से एक का नाम जांबवती था। जांबवती रीछराज जांबवंत की पुत्री थी। उसी से एक पुत्र का जन्म हुआ था, जिसका नाम सांब रखा गया। वहीं दुर्योधन की पत्नी भानुमति ने 2 संतानों को जन्म दिया था। पुत्र का नाम लक्ष्मण और पुत्री का नाम लक्ष्मणा था। पुराणों में कई प्रेम कथाओं का जिक्र किया गया है। कुछ प्रेम कथाओं में धोखा है तो कुछ कथाओं में प्रेम को पाने के लिए दुनिया से टकराने का जज्बा दिखता है। श्री कृष्ण और रुक्मिणी का प्रेम भी कुछ ऐसा ही था, जिससे युवा बड़े प्रभावित होते हैं। श्री कृष्ण रुक्मिणी को पाने के लिए पूरी सेना से टकरा गए थे और विजयी होकर द्वारका में विवाह किया था। श्री कृष्ण के प्रेम से सबसे अधिक प्रभावित उनके ही पुत्र हुए और पिता की ही तरह प्रेम में दुनिया से टकराने का हौसला दिखाया, लेकिन अंजाम कुछ और हुआ। पौराणिक प्रेम कथाओं की कड़ी में इस बार श्री कृष्ण के पुत्र और दुर्योधन की पुत्री की प्रेम कहानी का अंजाम देखिए। जांबवती और श्री कृष्ण के पुत्र सांब श्री कृष्ण के समान ही सुंदर और गुणी थे। एक बार दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा ने जब सांब को देखा तो उससे प्रेम करने लगी। सांब भी लक्ष्मणा के रूप से प्रभावित हो गए और प्रेम कर बैठे। सांब और लक्ष्मणा यह जानते थे कि उनके पिता के बीच आपसी बैर भाव है, फिर भी उनका प्रेम बढ़ता गया और बात दुर्योधन तक पहुंच गई। दुर्योधन ने दोनों के प्रेम को समाप्त करने के लिए लक्ष्मणा का स्वयंवर आयोजित कर दिया और सांब को निमंत्रण नहीं भेजा। यह बात जब सांब को पता चली तो उन्होंने सोचा कि जैसे पिता श्री कृष्ण ने माता रुक्मिणी का हरण करके उनसे विवाह किया है, उसी प्रकार मैं भी हस्तिनापुर से लक्ष्मणा का हरण करके विवाह करूंगा। सांब हस्तिनापुर पहुंच गए और स्वयंवर से लक्ष्मणा का हरण कर लिया। क्रोधित होकर दुर्योधन ने पूरी सेना के साथ सांब को घेर लिया।
दोनों पक्षों के बीच युद्ध हुआ, लेकिन अकेला सांब कौरव सेना का सामना नहीं कर सके और बंदी बना लिया गया। द्वारका में जब श्री कृष्ण और बलराम जी को यह बात मालूम हुई कि कौरवों ने सांब को बंदी बना लिया है, तो क्रोधित हो गए और हस्तिनापुर पर आक्रमण करने की तैयारी करने लगे। लेकिन फिर बलराम जी ने श्री कृष्ण से कहा कि दुर्योधन मेरा शिष्य है और वह मेरे कहने पर सांब को छोड़ देगा। श्री कृष्ण को समझा बुझाकर बलराम जी हस्तिनापुर आए और कौरवों से सांब को छोड़ देने के लिए कहा। लेकिन कौरवों ने बलराम जी की बात नहीं मानी और दुर्योधन ने कहा कि आप द्वारका लौट जाइए, हम सांब को नहीं छोड़ेंगे। बलराम जी इससे बड़े क्रोधित हो गए और हस्तिनापुर को अपने हल से खींचकर गंगा में डुबाने लगे। कौरवों ने हस्तिनापुर को नष्ट होते देख बलराम जी से क्षमा मांगी और सांब का विवाह लक्ष्मणा से करवा दिया। इस तरह श्री कृष्ण के पुत्र ने अपने पिता के समान ही प्रेम विवाह किया। महाभारत के कुछ ऐसे पात्र हैं जिन्हें कोई नहीं भूल सकता। उन्हीं में से एक है दुर्योधन का नाम। महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण और दुर्योधन एक दूसरे के विरोधी थे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कौरवों के नहीं बल्कि पांडवों के साथ थे, जिसके परिणाम स्वरूप दुर्योधन व श्री कृष्ण एक दूसरे के शत्रु हुए। जब भी अपने किसी दुश्मन की बात करते हैं तो हम उसके बारे में हमेशा बुरा बोलते व चाहते हैं, लेकिन यहाँ बात श्री कृष्ण की हो रही है तो अपने दुश्मनों का भी कभी बुरा नहीं मांगते थे, बल्कि उन्हें वरदान दे देते थे। इसी कारण श्री कृष्ण ने अपने बेटे की शादी दुर्योधन की बेटी से करवा दी थी। दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, क्योंकि कृष्ण पांडवों के हितैषी थे, तो दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण भी दुर्योधन को धर्म और शांति के मार्ग का सबसे बड़ा अवरोध मानते थे। लेकिन फिर भी वह अपने बेटे के साथ दुर्योधन की बेटी की शादी के खिलाफ नहीं थे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।